हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे कि यूपी पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी, बिहार स्टेट पीजीटी, नेट या कोई अन्य, तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल पर कोई न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप क्लास जरूर पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है संस्कृत और प्रजाति। इससे रिलेटेड 50 एमसीक्यू हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट आंसर दीजिए। यह एक प्रकार का मॉक टेस्ट है। पहला क्वेश्चन है, जैविकीय रूप से भिन्न समूह जो सामान्य तथा विशिष्ट आनुवंशिकता को निरूपित करता है कहलाता है। ऑप्शन है जाति, संपदा, जाति समूह, प्रजाति। क्वेश्चन नंबर 1 राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 राइट होगा ऑप्शन डी, प्रजाति। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निर्धनता की संस्कृत की संकल्पना का पहली बार प्रयोग किया। ऑप्शन है चार्ल्स स्टोक्स ने, ऑस्कर लेविस ने, लुई विर्थ ने, चार्ल्स बूथ ने। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 राइट होगा ऑप्शन बी, ऑस्कर लेविस ने। ऑस्कर लेविस ने निर्धनता की संस्कृत की संकल्पना का पहली बार प्रयोग किया था। और किस सन में किया था? 1966 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सामाजिक सांस्कृतिक विकास की कौन सी 3 अवस्थाएं मार्गन द्वारा प्रतिपादित की गई हैं? कौन सी 3 अवस्थाएं मार्गन द्वारा प्रतिपादित की गई हैं? ऑप्शन है प्राचीन, सामंती एवं औद्योगिक, नृशंसता, बर्बरता एवं सभ्यता, निचली मध्यवर्ती एवं आधुनिक, आदिम, परंपरागत एवं प्रौद्योगिकी। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 राइट होगा ऑप्शन बी, नृशंसता, बर्बरता एवं सभ्यता। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण की संकल्पना घनिष्ठ रूप से संबंधित है। संस्कृतिकरण की संकल्पना घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ऑप्शन है संदर्भ समूह की संकल्पना से, प्राथमिक समूह की संकल्पना से, हित समूह की संकल्पना से या फिर तृतीय समूह की संकल्पना से। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 राइट होगा ऑप्शन ए, संदर्भ समूह की संकल्पना से संस्कृतिकरण की संकल्पना घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ऐसी स्थिति को जहां लोगों का कोई समूह समाज के प्रचलित मूल्य और मानकों को अलग तरीके से रहना शुरू कर दे, क्या कहा जाता है? ऐसी स्थिति को जहां लोगों का कोई समूह समाज के प्रचलित मूल्य और मानकों को अलग तरीके से रहना शुरू कर दे तो क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है क्रांति, विसामान्य समूह, प्रति संस्कृत, पर संस्कृति ग्रहण। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, प्रति संस्कृत। उसे हम प्रति संस्कृत कहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, मुद्रण सर्वप्रथम चीन में 6वीं शताब्दी में विकसित हुआ और धीरे धीरे शेष विश्व में फैल गया, यह उदाहरण है। ऑप्शन है सांस्कृतिक प्रसार का, प्रौद्योगिकी क्रांति का, सांस्कृतिक प्राधान्य का या फिर विश्व व्यापीकरण का। क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, सांस्कृतिक प्रसार का। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। संस्कृत तत्व संकुल का अपने जन्म अथवा उदय के स्थान से दूसरे स्थानों पर जाना या फैलना प्रसार कहलाता है। नेक्स्ट है, पद सांस्कृतिक सापेक्षवाद निम्नलिखित में से किस एक पद का प्रायः व्यतिरेकी है?
ऑप्शन है सांस्कृतिक बहुवाद, निर्जात केंद्रिता, सांस्कृतिक निरंकुशतावाद, सांस्कृतिक शून्य। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 7। सो राइट होगा ऑप्शन बी निजात केंद्रिता। निजात केंद्रवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? समनर ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द्रवण पात्र सिद्धांत, मेल्टिंग पॉट थ्योरी किस संकल्पना पर आधारित है? ऑप्शन है स्वांगीकरण, समायोजन, पृथक्करण, एकीकरण। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए स्वांगीकरण। एक संस्कृति तथा समूह का किसी अन्य संस्कृति या समूह में हर तरह से समाहित हो जाना सात्मीकरण या स्वांगीकरण कहलाता है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है भाषा और संस्कृति के बीच संबंध के अध्ययन की विभिन्न समाजों की संज्ञान प्रक्रियाओं की दिशा तक पहुंचने में शायद ही कोई भूमिका होती है, और भी यह भाषा नए विचारों और प्रौद्योगिकियों को आत्मसात करने के साधन के रूप में अनुकूली रूप से कार्य नहीं करती। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक परिवर्तन में अग्रदूत की भूमिका नहीं निभाता? ऑप्शन है अन्य संस्कृतियों से संपर्क, क्रांति, सांस्कृतिक विशेषकों का प्रसार, सांस्कृतिक अनुकूलन। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 10। राइट होगा ऑप्शन डी सांस्कृतिक अनुकूलन। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक पद युग्म सांस्कृतिक परिवर्तन को इंगित करता है? कौन सा एक पद युग्म सांस्कृतिक परिवर्तन को इंगित करता है? ऑप्शन है सांस्कृतिक विशेषक एवं सांस्कृतिक सम्मिश्र, सांस्कृतिक प्रतीक और सांस्कृतिक लोकाचार, पर संस्कृति ग्रहण एवं विसरण, सांस्कृतिक सापेक्षवाद एवं निर्जात केंद्रिता। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 11। राइट होगा ऑप्शन सी, पर संस्कृति ग्रहण एवं विसरण। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। विभिन्न सांस्कृतिक समूह के बीच संपर्क द्वारा एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में सांस्कृतिक गुणों के प्रसार को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है पर संस्कृति ग्रहण, विसरण, अंतः संस्कृतिकरण, सापेक्षवाद। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 सो राइट होगा ऑप्शन बी विसरण। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सांस्कृतिक पश्चता के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? सांस्कृतिक पश्चता के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? क्रोबर, आगबर्न, लिंटन, हाबहाउस। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 13। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आगबर्न। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक पश्चता निम्नलिखित में से किनके बीच का अंतर है? सांस्कृतिक पश्चता किनके बीच का अंतर है? ऑप्शन है एक ही समाज की भौतिक संस्कृतियाँ, और बी है संस्कृत समाजों की अभौतिक संस्कृतियाँ, सी है किसी समाज की भौतिक एवं अभौतिक संस्कृत, और डी किसी समाज की आर्थिक एवं राजनीतिक संस्कृत। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, किसी समाज की भौतिक एवं अभौतिक संस्कृत। ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सांस्कृतिक सापेक्षवाद की धारणा को निर्दिष्ट करता है? कौन सा कथन सांस्कृतिक सापेक्षवाद की धारणा को निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन है, दो या अधिक संस्कृतियों के एक दूसरे के संपर्क में आने से सामान्यतः दोनों संस्कृतियों में भिन्न रूपांतरण होता है। बी, इस संस्कृति के प्रभाव से लोग कुछ वस्तुओं, घटनाओं और रंगों से एक विशेष अर्थ जोड़ देते हैं। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15। सो राइट होगा ऑप्शन बी, केवल 2। संस्कृत के प्रभाव से लोग कुछ वस्तुओं, घटनाओं और रंगों से एक विशेष अर्थ जोड़ देते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निजात केंद्रिकता व्यक्तियों की वह प्रवृत्ति है जिससे वे आंकते हैं। ऑप्शन है, अपनी स्वयं की संस्कृति को अन्य की संस्कृतियों के संदर्भ में, और भी है, अन्य की संस्कृतियों को अपनी स्वयं की संस्कृति के संदर्भ में यह विश्वास रखते हुए कि यह अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ है, और सी, अन्य संस्कृतियों को उन समाजों में विद्यमान मूल्य के संदर्भ में, और डी है, अपने स्वयं के समाज को शारीरिक एवं सामाजिक संपर्क पर लगाए गए निरोधों के संदर्भ में। 16 आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16। सो राइट होगा ऑप्शन बी, अन्य की संस्कृतियों को अपनी स्वयं की संस्कृति के संदर्भ में यह विश्वास रखते हुए कि यह अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निजात केंद्रवाद शब्द निम्नलिखित में से किसी एक ने दिया है। सो ऑप्शन है, गिडिंग्स, समनर, दुर्खीम, मैक्स वेबर। राइट आंसर दीजिए। निजात केंद्रवाद शब्द निम्नलिखित में से किसी एक ने दिया, तो किसने दिया? सो राइट होगा ऑप्शन बी, समनर ने। यह शब्द जो है समनर का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन पर संस्कृति ग्रहण की संकल्पना को निर्दिष्ट करता है? कौन से कथन पर संस्कृति ग्रहण की संकल्पना को निर्दिष्ट करता है? पूछा गया है कौन से कथन पर संस्कृति ग्रहण की संकल्पना को निर्दिष्ट करता है। अच्छे से पढ़ लीजिए। ऑप्शन है, विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं वाले व्यक्ति समूह का आपस में संपर्क होना और परिणाम स्वरूप उनका अपने मूल सांस्कृतिक प्रतिरूप में परिवर्तन महसूस करना। और भी ये एक ऐसी स्थिति जो तब घटित होती है जब प्रौद्योगिकी आविष्कार युक्त या प्रक्रिया में तो विकास होता है, किंतु सामाजिक व्यवस्था इन परिवर्तनों के साथ साथ विकसित नहीं हो पाती। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 18। सो राइट होगा ऑप्शन ए, केवल 1। विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं वाले व्यक्ति समूह का आपस में संपर्क होना और परिणाम स्वरूप उनका अपने मूल सांस्कृतिक प्रतिरूप में परिवर्तन महसूस करना। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निजात केंद्रवाद को निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही रूप से परिभाषित करता है? निजात केंद्रवाद को निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शन है, सांस्कृतिक आदर्श प्रारूप की सहायता से अन्य संस्कृतियों को आंकना, और भी है, दूसरी जात स्पीच को मानव जात से तुलना करके आंकना, और सी, अन्य संस्कृतियों को हीन भाव से देखना, और डी है, अपनी संस्कृति से तुलना करके अन्य संस्कृतियों को आंकना। क्वेश्चन नंबर 19 आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब निजातीय समूहों में अपना सांस्कृतिक अस्तित्व तथा अंतर कायम रहता है किंतु वे शांतिपूर्वक सह अस्तित्व रखते हैं, इसे कहते हैं। ऑप्शन है, सम्मिश्रण, सात्मीकरण, अलगाव, सांस्कृतिक बहुलवाद। क्वेश्चन नंबर 19 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सम्मिश्रण। जब निजातीय समूहों में अपना सांस्कृतिक अस्तित्व तथा अंतर कायम रहता है किंतु वे शांतिपूर्वक सह अस्तित्व रखते हैं तो इसे सम्मिश्रण कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस एक को उस प्रक्रिया के रूप में जानते हैं जिसके द्वारा एक सुस्पष्ट सांस्कृतिक समूह के सांस्कृतिक विशेषक दूसरे समूह में फैलते हैं। ऑप्शन है विकास, स्वांगीकरण, समंजन, विसरण। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विसरण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 21, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्कृत की विशेषता है। ऑप्शन है संस्कृत देवी उपहार है, संस्कृत समाज के द्वारा निर्मित है, संस्कृत आनुवांशिक विरासत है, या फिर संस्कृत पर्यावरण का हेरफेर है। 21 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, संस्कृत समाज के द्वारा निर्मित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसकी विशेषताएं भी पूछी जाती है, याद कर लीजिएगा। अभी बताने लगूंगी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट है सांस्कृतिक सापेक्षवाद से निम्नलिखित में से क्या आशय है। ऑप्शन है सार्वभौम संस्कृत प्रतिमान है जिनका अनुसरण हमें अवश्य करना चाहिए, और भी है सांस्कृतिक संस्थाओं के प्रति किसी के विचार उसके सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से अंतररंजित होते हैं, और सी है किसी विशेषक का प्रकार एवं अर्थ उसके सांस्कृतिक विन्यासों के सापेक्ष होता है, और डी किसी का यह विश्वास कि उसकी संस्कृति दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 23। राइट होगा ऑप्शन सी, किसी विशेषक का प्रकार एवं अर्थ उसके सांस्कृतिक विन्यासों के सापेक्ष होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निर्धनता की संस्कृति के सिद्धांत में। ऑप्शन है संरचनात्मक दशाओं को निर्धनता के कारक के रूप में पहचान गया है, और भी है श्रम के शोषण को निर्धनता के कारण के रूप में पहचाना गया है, और सी प्रतिभा एवं कौशल के अभाव को निर्धनता के कार्य के रूप में पहचाना गया है, और डी है व्यक्तियों अथवा समूह की अभिवृत्तियों, विश्वासों और व्यवहार को निर्धनता के कार्य के रूप में पहचाना गया है। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 24। राइट होगा ऑप्शन डी, व्यक्तियों अथवा समूह की अभिवृत्तियों, विश्वासों और व्यवहार को निर्धनता के कारक के रूप में पहचाना गया है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जन संस्कृत सामान्यता किसे निर्दिष्ट करती है। जन संस्कृत सामान्यता किसे निर्दिष्ट करती है। ऑप्शन है समूह के प्रतीकात्मक उत्पादों को, कलात्मक एवं साहित्यिक रचनाओं को, समाज के सांस्कृतिक विशेषकों को, या फिर न्यून सौंदर्य मूल्य अथवा बिना सौंदर्य मूल्य वाले वाणिज्यिक उत्पादों को। 25 राइट आंसर दीजिए। न्यून होगा यहाँ पे, न्यून। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, समूह के प्रतीकात्मक उत्पादों को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सुविकसित एवं प्रथमता वंशागत शारीरिक विशेषताओं के आधार पर मानव जाति का आधारभूत विभाजन कहलाता है। सुविकसित एवं प्रथमता वंशागत शारीरिक विशेषताओं के आधार पर मानव जाति का आधारभूत विभाजन कहलाता है। ऑप्शन है वंश, नस्ल, प्रजाति, जनजाति। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 26। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रजाति। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी प्रजाति। नेक्स्ट है रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है LP विद्यार्थी, मजूमदार, मेंडलबॉम, NK बोस। 27 राइट आंसर दीजिए। रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया। राइट होगा ऑप्शन बी, मजूमदार। यह पुस्तक मजूमदार की है। और कई पुस्तकें हैं, लेकिन नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा कथन संस्कृत का अर्थबोध कराता है।
कौन सा कथन संस्कृत का अर्थबोध कराता है? ऑप्शन है ब्राह्मण की संपूर्णता, संपूर्ण प्राकृतिक एवं सामाजिक विरासत, भौतिक एवं अभौतिक वस्तुएं, संपूर्ण मानव कृतियों की समग्रता। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 28। सो राइट होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, संपूर्ण मानव कृतियों की समग्रता, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा को किसने सूत्रपात किया? सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा का किसने सूत्रपात किया है? ऑप्शन है ऑस्कर लेविस, पी बोर्दियो, मेनलोस्की, रेडफील्ड। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 30। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बोर्दियो। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा का सूत्रपात बोर्दियो ने किस सन में किया था? 1973 में। और ये ब्रिटिश समाजशास्त्र में किए थे। यह शिक्षा के प्रकार से संबंधित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जब दो संस्कृतियाँ एक से गुणों एवं संस्थाओं को दर्शाती है तो यह उदाहरण है। ऑप्शन है अभिसारी उद्विकास का, सीमांत उद्विकास का, समांतर उद्विकास का, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 31। सो राइट होगा ऑप्शन ए अभिसारी उद्विकास का, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मैंने सारे वीडियो जो है इसके पहले वाले प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, बिहार स्टेट के भी और पीजीटी और मैराथन क्लास जितने हुए हैं, और जो क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और एक बार सभी लोग फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला वीडियो उन तक पहुंच सके। नेक्स्ट है 32। रिजले के भारतीय जनसंख्या संबंधी वर्गीकरण के निम्नलिखित में से किस एक प्रजाति का उल्लेख नहीं किया गया है? रिजले के भारतीय जनसंख्या संबंधी वर्गीकरण के निम्नलिखित में से किस एक प्रजाति का उल्लेख नहीं किया गया है? ऑप्शन है इंडो आर्यन, इंडो भूमध्य क्षेत्रीय, आर्य द्रविडियन, मंगोलाइड। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 32। सो राइट होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इंडो आर्यन, इंडो भूमध्य क्षेत्रीय। कौन सा? इंडो भूमध्य क्षेत्रीय। नेक्स्ट है 33। निम्नलिखित में से किसने निजात केंद्रवाद की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? किसने निजात केंद्रवाद की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है समनर, गिडेंस, कूले, दुर्खीम। 33 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समनर ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सभ्यता और संस्कृत के संबंध में सही है? सभ्यता और संस्कृत के संबंध में सही है। ऑप्शन है संस्कृत सभ्यता का संचालन करती है तथा सभ्यता सामाजिक परिवर्तन का आधार है। अभी यह मानव मूल्यों का संवाहक होने के नाते संस्कृत नवीन सभ्यताओं को पुनः निर्देशित करती है, और इसलिए संस्कृत और सभ्यता के मध्य कोई पारस्परिकता अन्योन्यता नहीं है, और डी उन्नत संस्कृत को सभ्यता के किन्हीं उपकरणों की अवधारणा नहीं होती है। कोड देख के राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी। संस्कृत सभ्यता का संचालन करती है तथा सभ्यता सामाजिक परिवर्तन का आधार है, और मानव मूल्यों का संवाहक होने के नाते संस्कृत नवीन सभ्यताओं को पुनः निर्देशित करती है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्रजात के बदले निर्जात समूह के प्रयोग का सुझाव किसने दिया? प्रजात बदले निर्जात समूह के प्रयोग का सुझाव किसने दिया है? ऑप्शन है हॉवेल, क्रोवर, स्पेंसर, हक्सले। 35 आंसर दीजिए।
सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हक्सले। प्रजाति के बदले निजात समूह के प्रयोग का सुझाव किसने दिया? हक्सले ने। 35 राइट आंसर डी। नेक्स्ट है ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? श्रीनिवास, क्रोवर, मजूमदार, मेलनोस्की। 36 राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मेलनोस्की। यह फेमस पुस्तक किसकी है? मेलनोस्की की, ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर। इनकी और भी बहुत सी पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है कल्चर थीम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? कल्चर थीम की अवधारणा ऑप्शन है मेरिस ओपलर, रूथ बेंडिक्ट, रॉल्फ लिंटर, रॉबर्ट रेडफील्ड। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37। सो राइट होगा ऑप्शन ए मॉरिस ओपलर। कल्चर थीम की अवधारणा का प्रतिपादन मॉरिस ओपलर ने किया, जबकि पैटर्न ऑफ कल्चर ये किसकी है? पैटर्न ऑफ कल्चर रूथ बेंडिक्ट की और ग्राम नगर सातत्य रेडफील्ड की, प्रदत्त और अर्जित प्रस्थित रॉल्फ लिंटन की। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है संस्कृत का मुख्य वाहक कौन सा है? संस्कृत का मुख्य वाहक कौन सा है? गृह, सड़क, प्रतीक, व्यक्ति। राइट आंसर दीजिए। 38 सो राइट होगा ऑप्शन सी प्रतीक। प्रतीक जो है संस्कृत का मुख्य वाहक है। नेक्स्ट निजात समूहन के सिद्धांत के रूप में निजातीयता में निहित है। ऑप्शन ए प्रजाति भेद, धार्मिक विश्वासों का अंतर, भाषाई अंतर, ये सभी। 39 आंसर दीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ए सभी। ऑप्शन डी ए सभी। प्रजाति भेद, धार्मिक विश्वासों का अंतर, भाषाई अंतर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अपने से भिन्न लोगों की संस्कृति ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन है समाजीकरण, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण, पर संस्कृतिकरण। 40 आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 सो राइट होगा ऑप्शन डी पर संस्कृतिकरण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने संस्कृत का समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाया है? संस्कृत का समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाया है। ऑप्शन है उद्विकासवादियों ने, प्रकारवादियों ने, प्रसारवादियों ने या फिर प्रघटना शास्त्रियों ने। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 सो राइट होगा ऑप्शन बी प्रकारवादियों ने। नेक्स्ट है जो प्रतिमान स्थिर होते हैं और एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में एवं एक युग से दूसरे युग में भिन्न नहीं होते कहलाते हैं। जो प्रतिमान स्थिर होते हैं और एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में एवं एक युग से दूसरे युग में भिन्न नहीं होते कहलाते हैं। ऑप्शन है सांस्कृतिक सार्वभौमिकताएं, सांस्कृतिक विशिष्टताएं, सांस्कृतिक अवशेष या फिर सांस्कृतिक पूर्णताएं। फटाफट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए सांस्कृतिक सार्वभौमिकताएं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में सांस्कृतिक गुणों के हस्तांतरण को कहते हैं। ऑप्शन है संस्कृतिकरण, पर संस्कृतिकरण, सात्मीकरण या फिर प्रसार। 43 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी प्रसार। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक रंग की त्वचा प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए आधार प्रदान नहीं करती है? किस एक रंग की त्वचा प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए आधार प्रदान नहीं करती?
ऑप्शन है श्वेत, पीत, लाल, काला। श्वेत, पीत, लाल, काला, आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, लाल। प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए त्वचा के आधार पर 3 भेद किए गए हैं, श्वेत, पीला, काला, जबकि लाल रंग को वर्गीकरण का आधार नहीं माना गया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 45, द साइंस ऑफ कल्चर पुस्तक लेखक कौन है? द साइंस ऑफ कल्चर, द साइंस ऑफ कल्चर पुस्तक लेखक कौन है? मेलिनोव्स्की, वाइट, टायलर, मैक्स वेबर। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी, वाइट। मेलिनोव्स्की कौन सी है? द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर। टायलर की कौन सी है? द प्रिमिटिव कल्चर। और मैक्स वेबर की कौन सी है? द सिटी। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है किसने ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर पुस्तक लिखी? किसने ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर पुस्तक लिखी? ऑप्शन है टायलर, वाइट, सोरोकिन, मेलिनोव्स्की। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 46। सो राइट होगा ऑप्शन डी, मेलिनोव्स्की। ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर मेलिनोव्स्की की है और प्रिमिटिव कल्चर टायलर की है। द साइंस ऑफ कल्चर किसकी है? वाइट की। और सोशल मोबिलिटी सोरोकिन की। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अभौतिक संस्कृत की अवधारणा किसने दी? अभौतिक संस्कृत की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है सोरोकिन, आगबर्न, टायलर, मर्टन। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी, आगबर्न। ये तो सभी को पता होगा। ऑप्शन बी, आगबर्न। नेक्स्ट है 48, सोसाइटी कल्चर एवं पर्सनालिटी पुस्तक किसकी है? सोसाइटी कल्चर एवं पर्सनालिटी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है सोरोकिन, मैक्स वेबर, पार्सन्स, वाइट। 48 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोरोकिन। यह पुस्तक जो है सोरोकिन की है। नेक्स्ट है मेलिनोव्स्की के अनुसार संस्कृत का प्रत्येक तत्व प्रकार्यात्मक होता है। मेलिनोव्स्की के अनुसार संस्कृत का प्रत्येक तत्व प्रकार्यात्मक होता है। ऑप्शन है मात्र व्यक्तियों के लिए, मात्र समूहों के लिए, संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए, व्यक्तियों और समूह के लिए। राइट आंसर दीजिए 49। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मात्र व्यक्तियों के लिए। मेलिनोव्स्की के अनुसार संस्कृत का प्रत्येक तत्व मात्र व्यक्तियों के लिए प्रकार्यात्मक होता है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एक उपसंस्कृति जो हमारी इंद्रियों को अच्छी लगती है और समाज की अन्य उपसंस्कृत प्रणालियों को नकारती है कही जाती है। एक उपसंस्कृति जो हमारी इंद्रियों को अच्छी लगती है और समाज की अन्य उपसंस्कृत प्रणालियों को नकारती है कही जाती है। ऑप्शन है आदर्श संस्कृत, यथार्थ संस्कृत, भौतिक संस्कृत, प्रति संस्कृत। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50। सो राइट होगा ऑप्शन डी, प्रति संस्कृत। उसे हम प्रति संस्कृत कहते हैं। फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और कमेंट करके बताइए आज के क्वेश्चन कैसे थे। इसके पहले वाले सारे वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। आप प्लेलिस्ट जब देखेंगे तो उसमें सारे वीडियो हैं। सोशियोलॉजी क्लासेस इन हिंदी विद चांदनी, सोशियोलॉजी क्लासेस इन हिंदी विद चांदनी। और इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 9:15 पे क्लास है, ज़रूर देखिएगा। और एक बार सभी लोग फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। जो बच्चे लाइक शेयर नहीं किए हैं फटाफट लाइक शेयर कर दिए। और जो बच्चे इस चैनल पर नहीं हुए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाला वीडियो उन तक पहुंच सके। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड गुड नाइट।